अगर आप एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आप सोशल मीडिया पर अपना कोई बिजनेस करते हैं, स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस, आपकी कोई कंपनी है, कोई शॉप है या वट आप फ्रीलांसर भी हो सकते हैं, तो आप अपना नॉर्मल अकाउंट, अपना इंस्टाग्राम का पर्सनल अकाउंट अपने इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल अकाउंट में जरूर स्विच कर चुके होंगे। और इंस्टाग्राम हमको एक बिजनेस अकाउंट पर स्विच करने पर या फिर क्रिएटर्स अकाउंट पर स्विच करने पर बहुत सारे एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड कराता है, जिनमें से एक फीचर है इंस्टाग्राम की इनसाइट्स का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर इंस्टाग्राम इनसाइट्स क्या होता है, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम इनसाइट्स को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूं। आप चैनल के पुराने वीडियोस को भी गो थ्रू कर सकते हैं, जहां पे मैंने बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें शेयर की हुई हैं, जिनसे आपके इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश और बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलने वाला हूं मेरी मोबाइल स्क्रीन के अंदर, जहां पे मैं आपको अपने अकाउंट की इंस्टाग्राम इनसाइट खोल के दिखाऊंगा, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और यहाँ पर आपको सबसे टॉप पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू प्रोफेशनल डैशबोर्ड का। तो इंस्टाग्राम इनसाइट्स ओपन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम इस व्यू प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन का जो यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक सेकंड ऑप्शन है सेटिंग्स में जाके ये टॉप राइट कॉर्नर में जो हैमबर्गर का साइन होता है इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इनसाइट्स का ऑप्शन दिखेगा। इनसाइट्स का ऑप्शन को हम खोल सकते हैं या फिर प्रोफेशनल डैशबोर्ड को भी खोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार चेक कर लेते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड को। अगर मैं अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड को खोलूँ तो आपको यहाँ पर अपनी सबसे पहले तो प्रोफाइल की रीच की परफॉर्मेंस दिखेगी। जैसे आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट जो है वो 417,000 अकाउंट्स को रीच किया लास्ट 30 डेज़ में। और यहाँ पर एक कंपैरिजन करके भी दिखाया गया कि जुलाई 27 से अगस्त 25 मतलब पिछले महीने के कंपैरिजन में -29.2% था। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल की रीच को चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा सी ऑल इनसाइट्स का, तो इस पर भी हम बाद में आते हैं। उससे पहले नीचे आपको ग्रो योर बिजनेस में कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें आपको दिखेगा ब्रांडेड कंटेंट टूल्स का ऑप्शन। तो ये बेसिकली थोड़े और एडवांस लेवल पर, जब आप मतलब एक ऑलरेडी एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर चुके हो, आप एज ए इन्फ्लुएंसर वर्क कर रहे हो, आप कोलैबोरेशंस करना चाहते हैं, आप चाहते हो ब्रांड डील्स करना चाहते हैं, तो ये फीचर्स आपके लिए उस केस में यूज़फुल होने वाले हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो इन चीज़ों को हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट ब्रांडेड कंटेंट एक्टिविटी भी उसी चीज़ से रिलेटेड है, जिसमें आपको डील्स दिखाई पड़ेंगी, कौन कौन से ब्रांड्स आपको अप्रोच करना चाहते हैं। नॉर्मल पर्सन्स भी आपको कोलैबोरेशंस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। सेव्ड रिप्लाइज में आपको वो क्विक रिप्लाइज दिखाई पड़ेंगे, जिनको आपने अकाउंट पर सेव कर रखा है क्विक रिप्लाइज के लिए। एड टूल्स में बेसिकली आपको आपके प्रमोशंस दिखने वाले हैं, जो एड्स वगैरह आप रन करते हैं अपने अकाउंट पर, वो चीज़ें आपको दिखेंगी। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं हमारे वीडियो के मेन पार्ट, दैट इज़ ये जो सी ऑल इनसाइट्स वाला ऑप्शन है। आप अगर सी ऑल इनसाइट्स को खोलते हैं तो आपको ये इससे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई पड़ता है। यही चीज़ जब आप अपने इनसाइट्स वाले ऑप्शन को खोलेंगे, सेट हैमबर्गर साइन के थ्रू इनसाइट्स को खोलेंगे, तो भी आपको सेम वही चीज़ दिखाई पड़ेगी। तो अब यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले इनसाइट्स में क्या क्या चीज़ें हमें शो हो रही हैं, तो अभी से चीज़ें ध्यान से देखिएगा। तो सबसे टॉप पर तो आपको पहले ड्यूरेशन वाला ये टाइमर दिख जाता है, जहाँ पे अपनी लास्ट 7 डेज़, लास्ट 14 डेज़, 30 डेज़, प्रीवियस मंथ, लास्ट 90 डेज़, या फिर एक मैनुअल टाइमिंग सेट करके, मैनुअल डेट सेट करके आप अपनी इनसाइट्स चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसको लास्ट 7 डेज़ पर ही रहने देते हैं। तो इनसाइट्स ओवरव्यू में आपको सबसे पहले तो ये एक बेसिक फॉलोअर से रिलेटेड लाइन दिख रही है, दैट आई हैव यू गेन 237 मोर फॉलोअर्स कंपेयर टू September 11 to September 17। अब जैसे मैंने लास्ट 7 डेज़ का सेट करके रखा हुआ है, तो ये मुझे मेरी लास्ट 7 डेज़ की इनसाइट शो करेगा। उसके कंपैरिजन में मुझे उससे पिछले जो लास्ट 7 डेज़ होंगे, मान लीजिए ये भी इस मंथ का थर्ड वीक चल रहा है, तो थर्ड वीक की इनसाइट शो करेगा, और उससे पिछला जो वीक रहा होगा, जो सेकंड वीक रहा होगा, उससे कंपेयर करके भी दिखाएगा उस वीक के कंपैरिजन में मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही है, ऊपर गई है, कम हुई है, कितनी कम हुई है, कितनी ज़्यादा हुई है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर शो करी जाएंगी। सिमिलरली अगर आप इसको लास्ट 30 डेज़ पे सेट कर देते हो, तो जब लास्ट 30 डेज़ में सेट करोगे तो आपको उसी के वो फिर उससे पिछले वाले लास्ट 30 डेज़ के कंपैरिजन करके दिखाएगा। तो चलिए अभी हम इसको पहले तो लास्ट 7 डेज़ पर ही रहने देते हैं और फिर आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक ऑप्शन आता है अकाउंट रीच्ड का। चलिए इसको खोल के देखते हैं। अब अकाउंट रीच्ड बेसिकली क्या आपको बताता है, ऊपर ये आई बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मिलेगी। तो अकाउंट रीच्ड का मतलब है द नंबर ऑफ यूनिक अकाउंट्स दैट हैव सीन योर पोस्ट स्टोरीज इंक्लूडिंग प्रमोटेड पोस्ट और स्टोरीज, IGTV वीडियोज़, रील्स, लाइव वीडियोज़ एटलीस्ट वंस। तो अकाउंट रीच की ये बेसिक सी डेफिनेशन है, मतलब कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिकली कितने अकाउंट्स के पास पहुंचा। मान लीजिए आपने एक पोस्ट क्रिएट करी तो उसको 100 लोगों ने देखा, तो मतलब आपके अकाउंट की रीच क्या है, 100।
100 लोगों को आपका अकाउंट या आपकी पोस्ट रीच करी तो यहाँ से आपको दिखाएगा। अब लास्ट 7 डेज में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 91,972 अकाउंट्स को मेरा कंटेंट जो है वो रीच किया, मेरा अकाउंट रीच किया। अब इसमें से कितना प्रमोशंस के थ्रू था, अगर आप प्रमोशंस एड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी यहाँ पे दिखाएगा। 67.4% जो था वो मेरा एड्स एंड प्रमोशन से था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये कुछ 60-65 60-65,000 के आसपास एड्स के थ्रू था एंड 30,000 के आसपास ऑर्गेनिकली था। यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिख रही है कि कितने उसमें से आपके फॉलोअर्स थे और कितने नॉन फॉलोअर्स थे। जैसे मेरा कंटेंट आपने देखा ऑलमोस्ट 92,000 लोगों के पास पहुँचा है, तो उसमें से कितने मेरे फॉलोअर्स थे, तो उसमें से 6,943 मेरे फॉलोअर्स थे, बाकी बचे 85,000 लोग मेरे नॉन फॉलोअर्स हैं। उसके अलावा ये एक बहुत बेहतरीन फीचर है जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं अपनी ग्रोथ में। आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें जो 92,000 की रीच है मेरे अकाउंट की, उसमें से 25,600 तो सिर्फ मेरी रील्स के थ्रू है। उसके बाद 18,600 पोस्ट के थ्रू है, स्टोरीज़ के थ्रू ऑलमोस्ट 7,000 है, IGTV वीडियोज़ के थ्रू 9,000 है, लाइव वीडियोज़ के थ्रू सिर्फ 7 लोगों को मेरा अकाउंट रीच किया है लास्ट वीक में। मैं लास्ट वीक में लाइव गया भी नहीं था, उस वजह एक बार शायद लाइव गया था, उस वजह से काफ़ी कम है। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि मेजर रीच जब आपको रील्स के थ्रू मिल रही है, पोस्ट के थ्रू मिल रही है, स्टोरीज़ के थ्रू मिल रही है, तो इन चीज़ों पर आपको और ज़्यादा फोकस करना है, इनकी क्वालिटी आपको और मेंटेन करके रखनी है। अपार्ट फ्रॉम इट जिन चीज़ों पर आपकी रीच कम है, जैसे मेरे अकाउंट की रीच IGTV पर कम है, लाइव वीडियोज़ पर कम है, क्योंकि मैं इन पर एक्टिव नहीं था, तो आप इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। इन चीज़ों को आप और बेटर इंप्रूव कर सकते हो, आपके पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट है जहाँ पर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। बाकी जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पर भी आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें भी दिखाई जाएंगी कि किस किस पोस्ट, मतलब किस किस टाइप की पोस्ट जो थी जो आपके अकाउंट पर बेटर परफॉर्म करी हैं। जैसे मेरे अकाउंट की टॉप पोस्ट कौन सी है, यहाँ पे बेस्ड ऑन रीच आपको दिखाएगा ये। अगर हम इस फीचर को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में ये कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जो सबसे ज़्यादा रीच लेके आई हैं। ये 45,700 रीच, 18.7। यहाँ पे ऊपर आपको कुछ फिल्टर्स भी मिल जाएंगे, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर कैराउजल पोस्ट, कौन सी पोस्ट आप चेक करना चाहते हो और फिर किस बेसिस पर आप उनको डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। लाइक्स के बेसिस पे, इंप्रेशंस के बेसिस पे, फॉलोज़ के बेसिस पे, या फिर ईमेल बटन टैप्स, कमेंट्स, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड ऑल्सो आप ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो, लास्ट 7 डेज, 30 डेज, 3 मंथ्स, मतलब किस ड्यूरेशन में आप अपनी रीच को कंपेयर करना चाहते हो। अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे आप ऐसे ही जैसे पोस्ट के साथ है वैसे ही आप अपनी स्टोरीज़ के साथ भी कर सकते हो। स्टोरीज़ में आपकी किस स्टोरी की कितनी ज़्यादा रीच गई है, रील्स की कैसी कैसी रीच गई है। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन इम्प्रेशंस का। अब इम्प्रेशंस क्या है, हम आपको इम्प्रेशंस मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा अभी, उस पर भी हम चलेंगे। अकाउंट रीच के नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है कंटेंट इंटरेक्शन का भी। कंटेंट इंटरेक्शन क्या होता है उसके बेसिस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। These insight measures your post, story, reels, IGTV videos and live video content interaction for the selected time period. अब पोस्ट इंटरेक्शन, कंटेंट इंटरेक्शंस क्या होता है? कंटेंट इंटरेक्शंस में हर चीज़ काउंट होती है, जैसे आपके अकाउंट पर कितनी लाइक्स आई, कितनी कमेंट्स आई, कितने सेव्स हुए, कितने शेयर्स हुए, रिप्लाई शेयर्स, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं आपके कंटेंट इंटरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज़ में 10,880 लोगों ने मेरे कंटेंट के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है। और सेम चीज़ यहाँ पर भी 25.4% उसमें जो थे वो एड्स और प्रमोशंस के थ्रू हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है कि उसमें से कितनी लाइक्स थी, कितनी कमेंट्स थी, कितनी सेव्स थी, कितनी शेयर्स थी। इसी तरीके से पोस्ट को कंटेंट इंटरेक्शन के बेसिस पर भी यहाँ पे डाइवर्सिफाई किया है, जैसे रीच वाले में किया था, स्टोरीज़ को भी किया है, रील्स को भी किया है। हर चीज़ को ये लोग इस तरीके से यहाँ पर डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। उसके नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है योर ऑडियंस का। अब योर ऑडियंस में क्या है, बेसिकली आपके फॉलोअर से रिलेटेड बातचीत होती है यहाँ पे। अब सबसे पहले तो ऊपर आपको अपना टोटल फॉलोअर काउंट दिख जाएगा, जैसे 14,305 मेरे टोटल फॉलोअर्स हैं। अब ये कंपैरिजन हो रहा है सितंबर 17 के अगेंस्ट, मतलब लास्ट 7, जैसे मैंने लास्ट 7 डेज़ पे लगा रखा, तो उससे पिछले लास्ट 7 डेज़ में जितनी मेरी फॉलोअर्स ग्रोथ हुई थी उससे इस वीक मेरी 1.6% ज़्यादा ग्रोथ हुई है। अगर कुछ कम होती तो -1 पॉइंट या समथिंग, मतलब माइनस में लिखा होता अगर कम ग्रोथ हो रही होती कंपेरेटिवली। तो अब यहाँ पे आप अपना लास्ट 7 डेज़ का ये ग्राफ चेक करोगे, जिसमें ओवरऑल जो है मेरे 237 फॉलोअर्स बढ़े। अब इसमें मुझे फॉलोअर्स आए थे 657, अनफॉलोअर्स आए हैं 420। इसी तरीके से आप ये लास्ट 30 डेज़ में भी ये चीज़ चेक कर सकते हो। लास्ट 30 डेज़ में से ओवरऑल ग्रोथ हुई 2587, फॉलोज आए 4335, अनफॉलोज आए 1748। तो ये चीज़ ऊपर नीचे होती रहती है, वेरी करती रहेगी। डोंट बी अपसेट अबाउट कि आपको फॉलोअर्स कम आए, अनफॉलोज ज़्यादा आ गए। फॉलोज अनफॉलोज हर किसी के अकाउंट पे होते हैं, ऐसा किसी का भी अकाउंट नहीं होता जिस पे अनफॉलोज आते ही ना हो।
अब इसमें आपको ये भी दिख जाएगा कि आपके फॉलोअर्स जो हैं वो मेजरली कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे जो मेजर 8.8% फॉलोअर्स दिल्ली से हैं, 5.8% फॉलोअर्स मुंबई से हैं, 3.1% कोलकाता से हैं। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो। एज रेंज भी उनकी दिखाई पड़ेगी, किस एज ग्रुप के लोग आपको ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे जो मेजर फॉलोअर्स हैं वो 18 to 24 एज ग्रुप के हैं, 63.7% फॉलोअर्स। उसमें जेंडर भी स्पेसिफाइड है कि 68.4% मेन है, 31.6% वुमेन है। अब ये मेरे फॉलोअर्स का मोस्ट एक्टिव टाइम है। आप देख सकते हैं कि किस दिन पर मेरे फॉलोअर्स किस टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। आप देखेंगे सैटरडे को सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स एक्टिव हैं शाम को 6 बजे के आसपास, जिसमें 4944 फॉलोअर्स एक्टिव हैं। संडेज को 6 PM, संडे को भी 6 PM 5015 फॉलोअर्स एक्टिव है। तो इस तरीके से आपकी ऑडियंस के बारे में आपको बताया जाता है। अब यहाँ पे दिखाया जाएगा भाई आपने लास्ट 30 डेज़ में कितनी चीज़ें, मतलब आपने क्या क्या किया हुआ है अपने अकाउंट पे, वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी सबसे नीचे वाले सेक्शन में। कंटेंट यू शेयर्ड, लास्ट 7 डेज़ में मैंने 3 पोस्ट शेयर की हैं, 43 स्टोरीज शेयर की हैं, 4 रील्स शेयर की हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने वाली हैं। तो ये था बेसिक आपके इनसाइट्स का एक ओवरव्यू, जिसमें मैंने इनसाइट्स के बारे में आपको सारे ऑप्शन, सारी जो भी यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं सबके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको। तो ये तो होगी सारी बातें इंस्टाग्राम इनसाइट्स के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। स्टिल अगर किसी का भी कोई भी डाउट रहता है इंस्टाग्राम इनसाइट से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं कमेंट्स का भी रिप्लाई करूंगा। और अगर कोई जेन्युइन चीज होगी जो कि मिस आउट हो गई है या फिर जो और कोई चीज रिक्वायर्ड होगी, तो मैं उस पर भी आपके लिए आगे वीडियोस बनाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आप मेरे आगे आने वाली वीडियोस के लिए अपडेटेड रह सकूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।